हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग अपनी बेसिक मैथ के अगले पार्ट 3 की बात करते हैं। अगर मैं पार्ट 3 की बात करता हूं तो आपका थोड़ा समय भी बचे, इसलिए हमने बोर्ड पर शब्द को लिख दिया है। आइए इन शब्दों को समझ लिया जाए ताकि हम इसे कंप्लीट करके तेजी से आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाएं। तो देखिए यहाँ पे आज हमने आपके लिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर यानी क्रमागत। तो क्रमिक संख्या, क्रमागत संख्या या क्रमवार संख्याएं यानी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स क्या होती है आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इससे आता है, आपको पता होगा। यहाँ मैं केवल आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसके काफ़ी टफ लेवल के सवाल आपको मिलेंगे, वो हम वहाँ चर्चा करेंगे। पहले बेसिक बात तो हो जाए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि क्रमिक, क्रमागत या क्रमवार ये संख्याएं क्या, जिसे आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। आपने सवाल पूछा कि क्या है, तो इसका जवाब सिंपल है, क्रम से। कैसे भाई? क्रम से। क्रम से आने वाली संख्याओं को कहा जाता है क्रमागत संख्याएं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, जैसे सीक्वेंस वाइज आपने 1 2 3 4 क्रम से लिखा तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। आप 28 29 30 क्रम से लिखो, ये क्रमागत हैं। कहीं पे आप लिख दो 49 50 51 क्रम से आया तो क्रमागत संख्याएं हैं। 151 152 153 154 ऐसे कुछ आपने सीक्वेंस वाइज लिख दिया तो ये क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब अगर क्रमागत संख्याओं के प्रकार के बारे में मैं आपसे बात करूंगा तो वास्तव में इसके 3 प्रकार हैं। यहां पर आप देखिए क्रमागत संख्याओं के जो 3 प्रकार हैं उनमें एक क्रमागत बट एक ऐसी है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है ये। दूसरी क्रमागत सम संख्या यानी इवन नंबर है, और तीसरी क्रमागत विषम संख्या यानी ये ऑड नंबर है। ये हमने आपके पुराने एग्जाम्पल ही लिखे हैं बस आपको समझने के लिए। यहाँ पर एक बात बताऊं आपको कि नेचुरल नंबर को अगर आप देखो तो अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो यहाँ से देखिए, जैसे छोटे बच्चों को आफ्टर बिफोर पढ़ाया जाता है वैसे आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इधर बात करता हूँ तो ये बिफोर है यानी आप इसे पूर्व कहिए, ये आपका आफ्टर यानी बाद का नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 + 1 कर दो तो 2 2 + 1 = 3 + 1 = 4, यानी अगर आपको बाद की संख्या बतानी हो तो +1 करते चले जाना है, आपका आंसर आएगा। ऐसे पहले का बताना है तो जैसे 3 - 1 = 2, 2 - 1 = 1, तो पूर्व के लिए आप यहाँ पे -1 कर दीजिएगा। सम संख्याएं आपको पता है कि 2 जोड़ दो तो आगे की और 2 घटा दो तो पीछे की आएगी। सो यहाँ पर आफ्टर बिफोर के लिए यहाँ पे +2 करिएगा, यहाँ पे -2 आपका हो जाएगा। ये आपके पास क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखना कि 2 + 2 = 4 + 2 = 6, ऐसे ही 1 + 2 = 3 3 + 2 = 5 5 + 2 = 7, यानी जिस प्रकार से 2 जोड़ देने पर सम संख्याएं आती हैं ठीक वैसे ही 2 जोड़ने पर विषम संख्याएं भी आती हैं। सो यहां पर भी आफ्टर बिफोर के लिए आपको +2 और -2 ही करना होगा। अब यहां पे एक बात आपको मैं बताऊं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो हमने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे। आगे आप कई सारे क्वेश्चन पढ़ोगे जब नंबर सिस्टम में आपको लेके आऊंगा अगले टॉपिक में। तो यहां देखो कि क्रमागत 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 87 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? सिर्फ 3 3 5 7 8 6 कुछ भी होगा। हर क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे आपको फटाफट, बस आप पहले डिफिनीशन अच्छे से समझिए। अब यहां मैं बताऊं कि सिर्फ आपको समझने के लिए अगर मैं ये मान लेता हूं कि कोई भी नंबर है 3 है, यदि 3 है तो आपका जब भी क्वेश्चन रहेगा तो याद रखना कि अगर वहां पे लिखा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या तो भी ठीक आप नेचुरल नंबर समझोगे। अगर इस वर्ड का प्रयोग नहीं है तो भी आप नेचुरल नंबर ही समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अन्यथा के केस में क्रमागत में आपके पास लिखा हुआ होगा सम संख्या या फिर यहां रहेगा विषम संख्या, तो ये आपको समझना रहेगा। अब आप यहां देखिए कि जब भी इस तरीके की बातें आपको आएंगी तो पहले कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। अगर मैं ये प्राकृत संख्याओं की बात करता हूं, 3 अगर अपने पास होंगी तो पहली को हमने अगर x मान लिया तो अगली x + 1 अगली x + 2 किससे? इससे हो जाएगी। अब इसे प्रूफ करना है कि नेचुरल होगा या नहीं, आप एक एग्जांपल ले लें। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि यदि x = चलो भैया 1 रख लेता हूं सबसे छोटा नंबर, तो ये आपका 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 2 यानी ये 3 होगा, ये नेचुरल नंबर आ गया। ऐसी अगर 3 सम संख्याओं को आपको मानना पड़े, वैसे भी अभी हम जो तरीका सिखाएंगे आपको मानने की जरूरत ही नहीं होगी
केवल आप समझ लीजिए। तो यहां पे देखो पहला x, अगला x+2, x+4, x+6 ऐसे ही मानते आगे बढ़ना है। अब हमने 3 ही माना और सपोज करिए कि मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं। सो यहां पे आ जाएगा 2, 4 और 6, ये आपकी आ गई क्रमागत सम संख्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर। अब जरा कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर के बारे में मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूटिव अगर ऑड नंबर के बारे में बोलूंगा तो आप याद रखना कि कभी गलती से भी आप यहां पे x, x+1, x+3 नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 2 जोड़ने पर सम संख्या आती तो 2 ही जोड़ने पर विषम संख्या भी आएगी। तो यहां पर भी आप रख लीजिएगा कि x इज इक्वल टू, चलिए 1 कर लेता हूं तो नो डाउट ये आपका 1 आएगा, ये 3 आएगा, 5 आएगा। मैंने ये सिखाया आपको कि जो भी रूल लगाना आपको सम संख्या के लिए वही लगाना है, विषम संख्या के लिए और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है आप ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर को समझ गए होंगे। आपको कोई बात नहीं समझनी, इतना याद रखना है कि ये हैं 3 प्रकार की, प्राकृतिक, सम और विषम। आपके हर क्वेश्चन में सम विषम रहेगा तो इस रूल का पालन करना, अन्यथा आपका नेचुरल नंबर तो रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, जरा इसे आप समझ लीजिए तो आप डिफिनीशन अच्छे से कर पाओगे। यहां पे क्वेश्चन मैंने लिखा कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 87 है तो बीच की संख्या क्या होगी, यानी मिड नंबर हमें फाइंड करना है। वैसे क्वेश्चन तो इसमें लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का भी होगा, बट अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो छोटी बात ही समझते हैं। आगे हम जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पे डियर स्टूडेंट हमने केवल 2 मेथड आपके लिए लिए, आगे आवश्यकता होगी तो हम 3 मेथड भी प्रयोग करेंगे। एक हम बार बार लिखेंगे, जीएम समझना जनरल मेथड होगा, और ये रूल फॉर एग्जामिनेशन परीक्षा विधि। आप इसको याद रखना किसके लिए, परीक्षा के लिए, फॉर एग्जामिनेशन। यानी हम यहाँ पे डिटेल में एक एक लाइन समझेंगे अपने समझने के लिए, और इस मेथड का प्रयोग हमें परीक्षा में कभी नहीं करना है, सिर्फ अपने समझने के लिए प्रयोग करेंगे। बट इसका हमेशा प्रयोग करना है, यही हमको परीक्षा को पास कराएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको चाहे जितना आता हो, परीक्षा तो पास वही करेगी जिसकी स्पीड भी अच्छी है, एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। अब जरा देखो एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि यहां लिखा कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 87 है। तो भाई वो 3 संख्याएं कौन सी हैं ये तो मैं नहीं जानता हूं, तो जो मैं जानता नहीं उसको मानता हूं, ये सिंपल सा फंडा है। अब अगर बात मानने की है तो मैं वो मानूंगा जो मेरे फायदे की बात होगी। कैसे होगी, आइए समझते हैं। अब अगर मैंने आपको जनरल मेथड समझाने के लिए यहां पे मान लिया कि माना, क्या माना, जो पूछ रहे हो वही मानूंगा। तो मान लिया कि माना बीच की संख्या, तो बीच की संख्या इज इक्वल टू x है। अब एक बात हमें बताओ कि अगर बीच की संख्या को आप x रख देते हो मिड नंबर को, तो अच्छी बात है ये तो। डियर स्टूडेंट एक बात बताइए कि आपने अभी जस्ट लिखा कि पहले चाहिए तो -1 बाद का +1 होगा। तो जब 3 ही संख्या है, मैं बीच में अगर खड़ा हूं यहां पे, तो जाहिर तौर पर एक मेरे पहले और एक मेरे बाद में है। सो इस केस में आप यहां करोगे x -1 और ये आपका हो जाएगा x +1। अब यहां मैं एक बात आपको बताऊं कि इन तीनों नंबरों को तो आपस में ऐड करने पर ही 87 आया है। सो मेरे भाई यहां पे बीच में प्लस का सिंबल लगा के बराबर आप 87 लिखिए। अब आप देखो ये आपका -1 है, ये +1 है, टेंशन फ्री रहिए, दोनों को काट दीजिए। आप इनको काउंट करो 1 2 3। सो ये डियर स्टूडेंट होगा 3x इज इक्वल टू 87 के। अब फालतू में बटे 3 लिखने की जरूरत नहीं है, यही से काट के आंसर लेने की आदत डालिए। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 29। सो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 29 आ गया। अब आपको एक बात बताऊं कि अगर आप मेरी बात को देख पा रहे होंगे और समझ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, ये 87 आपके पास जो आ रहा है ये 3x के बराबर है। अगर मैं x बराबर कहूं तो यह 87/3 होगा। सो डायरेक्टली आपका एग्जामिनेशन मेथड कहता है कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा हम वही बता रहे हैं। तो ये कहता है, इसको पढ़ करके हमने क्या समझा। अगर मैं आप सबसे ऐसे कहूं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती भक्तों, तो आपको यही कहना चाहिए कि भैया हमने समझ लिया कि ऐसे क्वेश्चन लगाना, तो जो सम्स दिया होगा उसको ऐसे लिख दूंगा। अब बटे ये कितना मेरे भाई 3 है, सवाल के अंदर संख्याएं कितनी थी, 3 थी। सो आप इसी नंबर को यहां पे ला के डिवाइड कर दो
और आपको इतना फालतू का काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्टली आपका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 से 3 सेकेंड में। तो शायद आप समझ पाए होंगे। मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, योगफल बटे संख्याओं की संख्या लिख दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए, एक अगला क्वेश्चन लिखा है, उसे हम यहाँ देखेंगे। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पे लिखा है कि यदि किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 140 है तो बीच की संख्या क्या होगी। यहां एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जरूर हमने पढ़ा, ये आपका नेचुरल नंबर है तो भी लगेगा, इवन नंबर है तो भी लगेगा, ऑड नंबर है तब भी लगेगा। अब आपको मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन का आंसर देना तो आप जरा सा भी टेंशन ना लो, बस इतना याद रखना कि हमारे पास एक इवन नंबर है और इसका सम्स कितना मेरे भाई 140। सो यहां लिखना 140 और संख्याएं कितनी जरा ये तो बताओ 7। सो 140 डिवाइडेड बाई 7, इसे कैंसिल आउट करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर ये 20 आ गया 2 सेकेंड में। अब बिना 1 सेकेंड गंवाए आप मुझे ये बताएं कि अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप इसको यहीं से डिवाइड कर दो, आंसर लिख दो। सो आप यहां कह सकते हैं कि 133/7। आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो एक आपके पास आ जाएगा 6, 7 9 63 यानी 19 आपका आंसर आएगा। तो यानी मैंने ये बताया कि क्रमागत संख्याएं होंगी तो आपका एक फंडा निकल करके आता है, वो ये है कि जितना भी योगफल दिया होगा बटे संख्याओं की संख्या से भाग दे देना, आपका तुरंत ये मिड नंबर निकल आएगा। छोटी बड़ी संख्या कैसे, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्रमागत संख्याओं के बाद एक शब्द हमने आपके लिए लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान। अगर निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान की बात आती है तो आप सबों को एक बात यहां मैं क्लियर कर दूं कि इसका जो पॉपुलर नाम है, जिस नाम से आप लोग जानते हैं, वो कहलाता है MOD, मॉड। एक्चुअली इसका ऐसे पढ़ना आपको मॉड। अगर बात करता हूं इसके सिंबल की, इसका संकेत क्या होगा, तो याद रखना इसके लिए संकेत इसका हुआ करता है ऐसे 2 खड़ी लाइनें कहीं खींची हो तो उसे मॉड कहते हैं। यहां पर एक अच्छी बात आपको यह समझना है कि किसी भी नंबर का जो मॉड होगा वह सदैव यानी ऑलवेज धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होगा और इसका ये सिंबल होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे यहां लिखा -4, क्या मॉड -4, इसको ऐसे पढ़ेंगे तो मॉड -4 इज इक्वल टू क्या, तो आपने कहा कि इसका वैल्यू सदैव क्या होगी, धनात्मक होगी। सो करेक्ट आंसर आप 4 लिख दो, हो गया। मॉड 0.5, सो कुछ करना नहीं, सीधे 0.5 आपका आंसर, कोई टेंशन नहीं। यहां पर लिखा है कि मॉड -1 and 1/2, सो आपका आंसर होगा 1 and 1/2। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का जो मॉड होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऐसे लिखने के बाद फिर जो कुछ क्वेश्चन होंगे हमें आपको कैलकुलेट करके आंसर देना है। इसके बेस पर एक क्वेश्चन हमने आपके लिए यहां पे लिख दिया, जरा उस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे आप सॉल्व करोगे। तो मैं इसको फास्ट तरीके से यहां सॉल्व कर देता हूं। आगे इसी बेसिक वाले सेक्शन में मैं आपको जोड़ना सिखाऊंगा, फ्रैक्शन यानी भिन्नों को, तो फटाफट कैसे करना वो तरीका सिखाऊंगा। फिलहाल अभी तो आप देख लो कि जैसे इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से सॉल्व करते, अपने माइंड में करते, तो आप सभी को पता है कि प्लस माइनस सिर्फ भावकाल, इसे डरने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। सीधे यहां जोड़ो 5 + 3 5 3 8 8 7 15 हो जाएगा। तो 15 अब प्लस हाफ हाफ हाफ, ये 1.5 हो गया, यानी 16.5 आप ऐसे डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो। कैसे मेरे भाई, ऐसे। तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे 5.5, 5 से 1/2 प्लस आप कर सकते हो 3 सही 1/2 और प्लस हो जाएगा 7 सही 1/2। ऐसे सवाल मिलेंगे तो 5 दूनी 10 1 11/2 लिखने का फालतू काम आपको नहीं करना है। आप डायरेक्टली जितने भी आपको ये डिजिट साफ साफ दिख रहे हैं परफेक्ट नंबर वाले, इनको एक साथ ले लीजिएगा। तो 5 3 8 7 15 प्लस आपके पास देखो सबका हर बराबर है, इस नाते आप केवल ऊपर वाले को जोड़ दीजिएगा।
तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 3/2। एक्चुअली इसे जब आप आगे सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 16 सही 1/2, ये आपका आंसर होगा। अब जब मैं आपके लिए अगली बात बताऊंगा तो याद रखना कि अगला शब्द आपके पास है जातीय मान, यानी अपने बिरादर की बात है ये, तो इसमें तो फिर निश्चिंत ही रहिए, जातीय मान, अंकित मान, नैज मान या